अयोध्या में राम मंदिर में दिए गए दान की चोरी का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल ये बात जून महीने से, बल्कि उसके भी एक महीना पहले से, जब ये हवा में थी, ऐसी अफवाहें थीं और खबरें थीं कि राम मंदिर में इस तरह का कांड हुआ है, तब से ये बात लगातार अलग अलग तरह से उठाई जाती रही है, कही जाती रही है। जो राम जन्मभूमि न्यास के पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपनी ओर से बहुत प्रयास किया कि इस मामले को किसी तरह इसका पटाक्षेप हो जाए, पर्दा गिर जाए इस पर, लेकिन वो बात फैलती ही चली गई। उनका कहना है, ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा इस कांड में, उसे सजा होगी, वो बच नहीं सकता। सवाल सिर्फ इतना है कि यह सजा कैसे होगी। अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम। राम मंदिर में चोरी की घटना का विवरण जान लेना जरूरी है, इससे पहले कि हम आगे की बात करें। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक क्रोनोलॉजी छपी है, क्रमवार विवरण छपा है, जिसमें यह कहा गया है कि पहली बार अप्रैल के महीने में ट्रस्ट के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को यह शंका हुई कि शायद मंदिर में इस तरह की चोरी की घटना अंजाम दी जा रही है। उन्होंने इस पर अपने ढंग से सोच विचार कर कुछ करने की बात सोची और इसके बाद पदाधिकारियों में से कुछ पुलिस को साथ लेकर उन ठिकानों पर गए जहां उनको संदेह था कि यहां से चोरी की संपत्ति, चोरी की रकम बरामद हो सकती है। पदाधिकारियों को लगा कि इससे मंदिर की बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने एफआईआर कराने के खिलाफ फैसला किया। अब जो दूसरी खबर है वो हिंदू अखबार में है। उसमें क्रमवार ये विवरण दर्ज है कि किसको कितने पैसे या कहां से कितने पैसे बरामद हुए। वो विवरण इस तरह समझ लीजिए कि एक अविनाश शुक्ला है, उनके यहां से 20 लाख रुपए, करुणेश पांडे के यहां से 18 लाख रुपए, अनुकल्प मिश्रा के यहां से 16 लाख रुपए, लवकुश मिश्र के यहां से 14 लाख रुपए, रामशंकर मिश्र के यहां से 7 लाख रुपए, मनीष यादव के यहां से 2 लाख रुपए और टिन्नू यादव, जिसका जिक्र मीडिया में सबसे ज्यादा था, 1 लाख रुपए बरामद किए गए। इंडिया टुडे ने इसी को तोड़कर समझाया है कि यह तारीखवार अगर इसको देखें तो ये घटनाएं कैसे हुई। इंडिया टुडे का कहना है कि 4 जून को मंदिर के पदाधिकारियों को विश्वास हो गया और सही रूप से उनको पता चला कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है। 5 जून को मंदिर के पदाधिकारियों और पुलिस ने छापा डाला। 5 से 7 जून के बीच तमाम लोगों ने, कई अन्य लोगों ने, जिनके घर छापे पड़े उनके अलावा भी, वो राशि इंटरनेट के जरिए वापस कर दी ट्रस्ट को, जो उनके ऊपर जिनको लगा होगा कि उन्होंने ये संपत्ति मंदिर से उठाई है, चोरी की है। 7 जून को मंदिर में गबन हुआ है, ये खबर सार्वजनिक हो गई क्योंकि तमाम दलों के राजनीतिक नेताओं और दूसरे लोगों ने ये मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। अब बात यहीं तक नहीं रुकी, हम अप्रैल से जून तक आ चुके हैं, लेकिन जब टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि एसआईटी बनाई सरकार ने, जब यह खबर पब्लिक हो गई कि मंदिर में गबन हुआ है, चोरी हुई है, तो 13 जून 2026 को एसआईटी का गठन किया गया कि वो जांच करेगी और इसकी रिपोर्ट देगी। और एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट 23 जून 2026 को सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को सौंप दी। अब एक और खबर देखिए कि, और ये महत्वपूर्ण है, यहां से बात समझ में आनी शुरू होती है कि इतने विवरण देने का मतलब क्या था। हिंदू में खबर है कि 25 जून 2026 को चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई। उसी दिन 25 जून को एफआईआर दर्ज हुआ और केस रजिस्टर कर लिया गया। 25 जून को ही 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें वही लोग शामिल थे जिनका नाम पहले हिंदू अखबार के हवाले से हमने आपको बताया, और ये बात जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसमें भी दर्ज है। 29 जून को पूछताछ के बाद इन लोगों को
पेश किया गया अदालत में जो लोग गिरफ्तार किए गए थे और उनकी न्यायिक हिरासत 13 जुलाई तक कर दी गई। पुलिस ने बाद में इनमें से कुछ लोगों का रिमांड लिया ताकि उनसे आगे पूछताछ की जा सके। अब सवाल ये है कि अगर गिरफ्तारियां बाद में हुई, अगर एफआईआर बाद में दर्ज हुई, अगर केस बाद में रजिस्टर हुआ, तो उसके पहले हुई बरामदगी अदालत में किस तरह सही साबित होगी और कैसे पुलिस या जो मंदिर के पदाधिकारी हैं उसे अपने केस के रूप में सामने रख सकेंगे ताकि उन लोगों को दंडित किया जा सके जिन्होंने ये चोरी की है। जो पुलिस मैनुअल है उत्तर प्रदेश का, वो बहुत स्पष्ट है इस मामले में, और ये बात पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी कहते रहे हैं कि जो पुलिस का ढंग है काम करने का, जो उसके लिए तरीका बताया गया है, जो उनकी नियमावली में दर्ज है, वो ये है कि सबसे पहले एक रिपोर्ट आती है, पुलिस को दी जाती है, जिसमें रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम, उसका पता, उसका पूरा विवरण और ये कि किस तरह की चोरी हुई है, कितनी संपत्ति की चोरी हुई है, ये सब उसमें दर्ज होता है। जो दूसरा चरण है उसमें ये इन डिटेल्स के अलावा ये लिखा जाता है कि ये इसके लिए पुलिस जांच करे, ये अनुरोध होता है, और तब पुलिस उस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करती है और केस रजिस्टर करती है। इसके बाद पूछताछ होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है और तब बरामदगी होती है, रिकवरी होती है। यहाँ इस मामले में बिल्कुल दूसरे ढंग से वो बात सामने आई कि रिकवरी पहले हो गई, एफआईआर बाद में हुई। अब जो पुलिस मैनुअल है वो साफ साफ कहता है कि जब रिकवरी के लिए पुलिस अधिकारी वहां जाएंगे तो वो कैसे काम करेंगे और कैसे इस तरह का साक्ष्य जुटाएंगे जिसके आधार पर अदालत में उनको अपनी बात रखने का अवसर मिले और अदालत उसे स्वीकार कर ले। बहुत स्पष्ट रूप से मैनुअल कहता है कि इन लोगों को, पुलिस को, जब वहाँ वो रिकवरी के लिए जाएंगे तो जो भी बरामदगी होगी, और इसके लिए एक शब्द है जिसको फर्द बरामदगी कहते हैं, यानी जो भी सामान उस स्थान से मिलेगा जहाँ छापा पड़ा है, उस पर उस स्थान की गिनती 2 गवाहों के सामने होगी और उस पर पुलिस और जो जिसके घर से बरामदगी हुई है उन दोनों के हस्ताक्षर होंगे, साथ में गवाहों के भी हस्ताक्षर होंगे, और उसके बाद उसे सील किया जाएगा बरामद सामग्री को और उस पर एफआईआर का नंबर लिखा जाएगा। अगर ये बरामदगी पहले हुई है एफआईआर दर्ज होने से, तो एफआईआर नंबर कहाँ से आएगा, कैसे हुआ होगा, पुलिस ने ये कैसे किया होगा, क्योंकि पुलिस छापे मारने में लोगों के ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ थी। तो अगर ये नहीं हुआ, और बल्कि एक आला पुलिस अधिकारी ने तो ये भी कहा कि जब इस तरह की रकम और बड़ी रकम बरामद होती है तो पुलिस इसकी जो फर्द बरामदगी है उसके साथ इसकी सूचना इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी देती है कि उसे इतनी संपत्ति यहाँ से बरामद हुई है। ये मालूम नहीं है क्योंकि ज़्यादातर खबरें अयोध्या से संबंधित अब भी सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, इसलिए निश्चित तौर पर यह कहना बहुत कठिन है कि कौन सी बात किस हद तक सही है या किस तरह कही जा रही है। राम मंदिर में चोरी की घटना असाधारण है, उसकी गंभीरता असाधारण है और उस पर कार्रवाई भी जो होगी वो कड़ी ही, सख्त ही होनी चाहिए, वो भी असाधारण होनी चाहिए। लेकिन जो मामला है उससे यह कतई पता नहीं चलता कि पुलिस और ट्रस्ट के पदाधिकारी दरअसल इस मामले को लेकर वाकई गंभीर हैं भी या नहीं, क्योंकि जब एफआईआर के पहले बरामदगी हुई है तो उनको कोर्ट में साबित करना, अदालत में साबित करना, बड़े वकीलों का फैज़ाबाद में, अयोध्या में जो कचहरी है वहाँ कहना था कि ये बहुत कठिन होगा, इसको साबित करना, अदालत इसे हो सकता है नामंजूर कर दे।